कुछ लोग अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं कर पाते। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। इट्स मी हुरैन और आज हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल ओवर ईटिंग। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये कंट्रोल कर सकते हैं, आपने कितना खाना खाना है, तो आपके लिए वेट लॉस कितना आसान हो जाएगा। इनफैक्ट 99% लोग इसलिए वेट लॉस में फेल होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मैं इतना खाऊंगा, बट उसके बाद रुका नहीं जाता है। थोड़ा थोड़ा खाने के बाद उनको भूख लगती रहती है। ये कंट्रोल करता है आपका लैप्टिन हार्मोन। आपकी बॉडी के अंदर दो हार्मोन है, लैप्टिन एंड ग्रेलिन। लैप्टिन आपका सेशिएशन हार्मोन है, मतलब मेरा पेट भर गया है। एक नॉर्मल वेट का इंसान खाना खाता है तो उसके बॉडी के जो फैट सेल्स हैं वो लैप्टिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और ये हार्मोन हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है उसे सिग्नल देता है कि फूड आ गया है, मैंने फूड खा लिया है। और आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि टमी इज फुल। इसलिए नॉर्मल इंसान इसके बाद ओवर ईटिंग नहीं करता है। बट एक फैटी पर्सन में जस्ट बिकॉज फैट सेल ज़्यादा है तो ज़्यादा लैप्टिन बना रहा होता है। ये ज़्यादा लैप्टिन हमारे ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि हमारा ब्रेन उस लैप्टिन के सिग्नल को शट डाउन कर देता है। एज एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड आपको दिन में एक दो बार कॉल करता है तो आप पिक कर लेंगे, बट वो दिन में 100 टाइम्स कॉल करेगा, देन आप उसकी कॉल नहीं लेंगे, इग्नोर कर देंगे या फिर ब्लॉक कर देंगे। सेम एज हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा लैप्टिन होता है तो ब्रेन उस सिग्नल को शट डाउन कर देता है। इसका रीज़न ये है कि एक फैटी पर्सन मील लेने के बाद भी ये फील ही नहीं करता कि टमी फुल है, वो हंगर कंट्रोल नहीं कर पाता है। और सेकेंड इज ग्रेलिन हॉर्मोन्स। अगर ग्रेलिन के बारे में जानते होंगे, जिसे हंगर हार्मोन भी कहते हैं, ये हमारे स्टोमक से रिलीज होता है और ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि हमें भूख लगी है। और अगर ग्रेलिन के लेवल्स बैलेंस नहीं होंगे तो बार बार भूख लगती है और ज़्यादा खाने का मन होता है। सो ग्रेलिन को बैलेंस करने के लिए इन तीन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए जिससे ग्रेलिन के लेवल्स कम होते हैं। सेकंड, 7 to 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप लेने से भी ग्रेलिन के लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं। एंड थर्ड, हाई फाइबर फूड खाइए जो ग्रेलिन को बैलेंस में रखता है। नाउ क्वेश्चन इज, भूख कैसे कम किया जाए? हंगर सेटिस्फाइड हो गया तो माइंड बताता है अब नीड नहीं है। सो फर्स्ट एक्शन इज वाटर। वाटर से टमी फुल कर दो। 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर एवरी मील के पहले पी लो। उससे आपकी रियल भूख कम हो जाएगी, पेट भर जाएगा तो भूख ऑलरेडी कम लगेगी। सेकेंड इज स्ट्रेस। पहले हम स्ट्रेस लेने की वजह से ज़्यादा खाते हैं और फिर ज़्यादा खाने की वजह से स्ट्रेस लेते हैं कि हमने ज़्यादा खा लिया। और रीज़न तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग बस इसलिए खाते हैं क्योंकि वो बोर हो रहे होते हैं, बहुत बोर हो रही हूँ इसलिए कुछ खा लेती हूँ। फोर्थ रीज़न इंटेलिजेंट लोगों की निशानी है, क्योंकि उन्हें लगता है अभी हम भर के खा लें, कहीं बाद में फिर से भूख न लग जाए। इतना सब खाने के बाद खाना डाइजेस्ट करने के लिए हाजमोला या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ईट इन अ स्मॉलर प्लेट्स एंड दिस इज़ वन आई टेल ऑफ अ सॉल्यूशन। बिग प्लेट में ज़्यादा खाना भी कम लगता है, वहीं छोटी प्लेट्स में कम खाना भी ज़्यादा लगता है। दिस इज़ कॉल्ड अ ऑप्टिकल इल्यूजन। इनफैक्ट मैं तो सिर्फ प्लेट ही नहीं, बोल भी स्मॉल और स्पून भी स्मॉल साइज़ का यूज़ करती हूँ। स्पेशली मेरा फेवरेट फूड जिसे ओवर ईट करने का बहुत ज़्यादा दिल होता है, उसे तो मैं स्मॉल प्लेट्स और स्मॉल बोल में ही लेती हूँ। एंड दिस इज़ हैज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल। यकीन करें, इट्स वर्क। कई बार हमारी बॉडी थर्स्ट और हंगर में कंफ्यूज हो जाती है। नीड होती है पानी की और हमें लगता है हमें कुछ खाना चाहिए। So this is the most simple and effective technique to stop unnecessary and overeating. इन सब टेक्निक को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आप ओवर ईटिंग से बच जाओगे और कुछ ही दिनों में आपकी बॉडी को राइट अमाउंट में खाने की आदत पड़ जाएगी। वेट लॉस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी, तो लाइक करना नहीं भूलना। अगर आपके पास ओवर ईटिंग अवॉइड करने का कोई क्रिएटिव आइडिया है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। टिल देन, बाय फॉर नाउ। थैंक यू।